इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां दिन हो या रात चिताएं जलती रहती है। एक ऐसी जगह जहां लोग मौत से डरते नहीं हैं बल्कि मोक्ष की उम्मीद लेकर आते हैं। आज की स्टोरी है मणिकर्णिका घाट की उस रात की जिसे रिकॉर्ड करने वाले दो लड़के कभी नॉर्मल रह ही नहीं सके। मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट का नाम मणिकर्णिका घाट इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे माता पार्वती का इयररिंग गिर गया था, जिसके कारण उस जगह को मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। हे गाइस, दिस इज आर्यन चौबे और स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो के अंदर। ये बात है अक्टूबर 2025 की। दो दोस्त अमन और राघव जो पैरानॉर्मल मिस्टीरियस वीडियोस बनाते थे, उनकी यूट्यूब पे ज्यादातर हॉन्टेड मिस्टीरियस वीडियोस ज्यादा वायरल होती थी, इसलिए उन्होंने एक रात आइडिया है क्यों ना हम इंडिया के सबसे डेंजरस मिस्टीरियस शमशान घाट के ऊपर नाइट ब्लॉग बनाए। और बिलीव मी, ये आइडिया उनकी जिंदगी का सबसे डरावना आइडिया था। और फिर बिना कुछ ज्यादा सोचे वो लोग पहुंच गए बनारसी। शूट की भीड़ वाली गलियां, मंदिरों की घंटी, गंगे किनारे जलते हुए दिए, दूर से आते हुए धूप, तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो मणिकर्णिका घाट के पास पहुंचे, एटमॉस्फेयर अपने आप चेंज होने लगा। रात के करीबन 11 बज रहे थे। वो दोनों मणिकर्णिका घाट के पास होते हैं और अमन कैमरा ऑन करता है और बोलता है, हे गाइस, अभी हम मणिकर्णिका घाट के पास है, इंडिया के सबसे फेमस और मिस्टीरियस घाट के पास। लेकिन तभी पीछे से एक अजीब आवाज आती है, रात को यहाँ ज्यादा देर मत रुकना। दोनों मुड़ कर देखते हैं तो एक साधु, एक बूढ़ा साधु खड़ा था, लंबी दाढ़ी, उजले आंख और हाथ में रुद्राक्ष। वो इन्हें बोलता है कि ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ रात को ज्यादा देर मत रुकना। मणिकर्णिका घाट सिर्फ शमशान घाट नहीं है, ये उस यादों की भी घाट है जो यहाँ पे उत्पन्न होती है रात के समय। तभी राघव हंसने लगता है, बाबा, हम यहाँ कंटेंट बनाने के लिए ही तो आए हैं, अगर भूत मिल गया तो और अच्छा है। लेकिन साधु बाबा का चेहरा बहुत सीरियस था। वो बोलते हैं, बेटा, रात को हर आवाज इंसान की नहीं होती। और इतना बोल के वो अंधेरे में गायब हो जाते हैं। वो दोनों अपना काम करने लगते हैं, लेकिन सड़क से पीछे मुड़ते हैं और उस साधु की बात को याद करते हैं जो साधु ने बोला था। साधु ने बोला कि रात को हर इंसान की आवाज सेम नहीं होती। रात के करीबन 1 बज रहे थे। मणिकर्णिका घाट, वो घाट करीबन खाली हो चुका था, कुछ ही लोग बचे थे। दूर एक चिता जल रही थी। अमन कैमरा उठाता है और ड्रोन से शूट करने लगता है। ड्रोन से शूट करते समय कुछ अजीब चीजें उसके कैमरे में रिकॉर्ड होती है। एक ऐसी चीज कुछ सेकेंड के लिए रिकॉर्ड होती है उस जलती हुई चिता के सामने। एक सफेद साया, मात्र 2 से 3 सेकेंड के लिए वो रिकॉर्ड होती है। अमन बोलता है, राघव, तूने देखा? राघव जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वहां पे कुछ नहीं होता है। और फिर अचानक से घंटी बजने लगती है, 1 बार, 2 बार, और अब कंटिन्यूअसली बजने लगती है वो घंटी। राघव के कैमरे का माइक अब अचानक से डिस्टरबेंस कैप्चर करने लगता है। कुछ ऐसी आवाजें, जो आवाजें यहाँ पे हो भी नहीं रही थी, उस आवाज को कैप्चर कर रहा था। या कि आप ऐसा कह सकते हो, कुछ ऐसी आवाज जो नॉर्मल इंसान अपने कान से सुन ही नहीं सकता, उस आवाज को राघव का माइक कैप्चर करने लगा। और फिर अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, राघव। अमन बोलता है, तूने मेरा नाम लिया? राघव बोलता है, तू पागल हो गया? राघव भी मुझे सुनाई दिया, तूने मेरा नाम लिया। वो बोलते, नहीं, तूने मेरा नाम लिया। दोनों को अपना अपना नाम सुनाई दिया। और जब दोनों पीछे मुड़ के देखे तो एक और सफेद बूढ़ा खड़ा था वहां पे, साधु के रूप में। वो उससे बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को? वो लोग बोलते, कुछ नहीं, हम लोग बस एक कंटेंट बनाने आए थे। वो साधु ने समझाता है, बोलता है कि यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। वो दोनों बोलते कि हाँ, हम लोग अब जा ही रहे। एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो चुका था, हवाएं तेज चलने लगी थी, राख उड़ने लगी थी। और वो लोग जो साधु ने समझाए थे, वो साधु फिर से अंधेरे में गायब हो जाते हैं। वो दोनों पूरी तरीके से डर जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें 2 बार वार्निंग मिल चुकी है, अगर हम तीसरी बार यहाँ रुके तो हमारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। और इस डर के कारण वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं और सुबह होटल पहुंचते हैं। और जब होटल पहुंच के वो लोग फुटेज चेक करते हैं कि आखिर हमने जो रात को क्लिक किया था वो क्या था।
तो वो लोग जब उस चिता के पास जलती हुई फोटोज देखते हैं तो उसमें वो फोटो एकदम साफ साफ दिख रहा था किसी आदमी को। पहले जब उन लोगों ने रिकॉर्ड किया था तो कुछ ही सेकंड में गायब हो गया था, लेकिन उस कैमरे में वो कैप्चर हो चुका था। वो कैमरे में वो फोटो उन लोगों ने रोक के रखा। जब वो होटल ऑनर आया तो वो लोग जब फोटो देख रहे थे, होटल ऑनर वो फोटो देखा और बोला ये आदमी तो अभी से 20 साल पहले मर चुका है। अब वो दोनों की हालत खराब हो गई। वो लोग उस बात को सुने जो उन लोगों ने देखा था। और ऐसा कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पे कुछ यादें घूमती रहती है, भटकती रहती है। और उस रात के बाद अमन ने कभी भी मिस्टीरियस हॉन्टेड वीडियोस बनाई ही नहीं। और राघव ने उस चीज को लेकर के उसके मन में इतनी ज्यादा डर बैठ गई कि आज भी उस जब भी फोटोज को देखता है तो एक ही बात बोलता है कि उस घाट पे कोई था जो उन्हें कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा था, उनकी हर एक एक्टिविटी को वॉच कर रहा था और उन्हें बार बार वार्न करने वाला वही इंसान था जो उनकी लाइफ को बचाया। आखिर ये इमेजिनेशन था क्या? ये मणिकर्णिका घाट के हिसाब से क्या ये एक इमेजिनेशन था इतना डरावना, या सच में उस पवित्र स्थान पे एक ऐसी ताकत मौजूद है जो मिस्टीरियस है? इस बात का आंसर दीजिए आप कमेंट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।